Morning, everybody. Like the other days, my morning also starts with a cup of tea, black tea. Today is 23rd December, and the Christmas already begins. Festive mode, picnic started. So, as those people who are following my blogs, they are well aware of the thing that जब भी मेरा छुट्टी हो जाता है तो मेरा फर्स्ट काम होता है मेरे हस्बैंड जहाँ पे रहते हुए भुवनेश्वर वहाँ पे आ जाना। तो आ गए वहाँ पे। तो कल ऐसे ही बात करते करते मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन चल रहा है, ही इज़ मिसिंग दिस डेज, ब्ला ब्ला थिंग्स। एंड वही टॉपिक को डिस्कस करते करते हम लोग एक टॉपिक पे पहुँच गए, क्योंकि राशु इज़ नाउ 3+, so next year we are going to admit him in a school. And before that I want to mention, and when this topic started, so मेरे हस्बैंड बोलने लगे वो तो मेरे स्कूल में ही पढ़ेगा। मैं बोलने लगी नॉट मैंडेटरीली, जहाँ पे उसको मिलेगा वहीं पे पढ़ेगा। तो वही बात चलते चलते मेरे हस्बैंड है, he is from English medium, he is from ICSE background. I'm from Bengali medium, I'm from vernacular medium. ओके, सो बात यहीं पे आ गया तब कि फैसिनेशन ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड बंगाली मीडियम, नॉट बंगाली मीडियम, एनी रीजनल लैंग्वेज बेस्ड एनी वर्नाकुलर मीडियम। हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, तमिल, तेलुगु, एनी लैंग्वेजेस। तब वही हम लोग डिस्कस करने लगे। मेरा हस्बैंड का बोलने का मतलब ये था कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ मेरा बेटा भी वहीं से पढ़ेगा। लेकिन आजकल का जो पेरेंट्स है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा। अगर वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ेगा देन ओनली ही और शी कैन वो लाइफ में कभी आगे बढ़ पाएगा। प्लीज़ डोंट गो विद दिस थॉट प्रोसेस, दिस इज़ नेवर डन, नो। हाँ, ये हो सकता है कि उसको एक अच्छे स्कूल में डालना हो, क्योंकि एक बार जिस भी स्कूल में आप उसको दाखिला देंगे ना एडमिशन कराने के बाद, रेस्ट कमिंग 12 ईयर और 14 ईयर्स आपको इस पे इन्वेस्ट करना है, आपको उनको टाइम देना है, आपको देखना है कि आप उसको क्या दे पाएंगे फाइनेंशियली उतना सपोर्ट। इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, देन दैट टाइम आपको बहुत सारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको जाके अटेंड करना पड़ता है। तो आप देखिए आपके रेगुलर लाइफ और पैटर्न के साथ क्या आप ये मैनेज कर पाएंगे? अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो ही उसको वहाँ पे भेजिए। एक अननेसेसरी बर्डन लेने का ज़रूरत नहीं है कि सब लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है तो मुझे भी पढ़ाना है। होगा, अगर स्कूल क्या है, स्कूल इज़ नथिंग बट अ बिल्डिंग। स्कूल को स्कूल बनाता है स्कूल का स्टूडेंट्स। तो अगर स्टूडेंट्स अच्छा होगा तो वही स्कूल का नाम होगा। तो अगर आपका बेटा या बेटी अगर पढ़ना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि पढ़ना इज़ द ओनली ऑप्शन इन लाइफ। अगर पढ़ना चाहता है और उसको पढ़ना है तो वो बंगाली मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कहीं से भी और कहीं ना जाके घर से भी पढ़ सकता है। तो प्लीज़ डोंट स्टक बाय दिस नॉनसेंस थिंग कि हाँ मुझे उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। आपको जहाँ अच्छा लगता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा हम दोनों हस्बैंड वाइफ फ्रॉम डिफरेंट स्कूल ओरिजिन है हमारा। ही इज़ एन इंजीनियर, वो सिविल में है, आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। पढ़ाई कहीं से किए हो, दोनों को इंजीनियर बनने का इच्छा था, शौक था, बन गए। तो कहीं से भी पढ़ो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, नॉट कि कौन से स्कूल से पढ़ रहे हो, इंग्लिश या बंगाली। इंग्लिश ज़्यादा बोल पाओगे नॉट मैटर, बाद में जाके सीख जाओगे, अलग क्या है इसमें, नथिंग। तो जो चीज़ आप खुद जानोगे, खुद मानोगे, वही अपने जनरेशन को भी सिखाओगे। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरी पेरेंट्स कि प्लीज़ डोंट गो विद दिस थॉट प्रोसेस कि मुझे मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं जीऊँ ना जीऊँ, मैं मरूँ, कुछ भी करूँ, लेकिन कहीं से भी जुगाड़ करके मुझे उसको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। नेवर नेवर नेवर। आपने उसको जन्म दिया है, आपको उसको पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है,
आपका जितना एफर्ट है देना है, लेकिन वो भी आपका जितना लिमिट है तब तक। ओके। और बाकी घर का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छा रखिए, बच्चे अपने आप अच्छे हो गए। तो प्रोबेबली मैं हर रोज़ ज़्यादा ही कुछ ज्ञान देने लगी हूँ। इफ़ दैट मासे में अदरवाइज़ अच्छा लगेगा ब्लॉग तो एक कमेंट, एक लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। अगर और अच्छा लगा तो मेरा हर एक वीडियो यूट्यूब में भी आता है। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है अमरा राया, वहाँ पे भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए एन्जॉय, हैव अ नाइस डे।